नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरा नाम हिमांशी है और मैं पीएस गोपालपुर सफ़ीपुर डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। मैंने टेट परीक्षा पूरी की है और मैंने बीटीसी की ट्रेनिंग की है और मैं 2016 से पोस्टेड हूँ और मैं गंगा और सई नदी के बीच में स्थित उन्नाव से बिलोंग करती हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि उन्नाव अपने ऐतिहासिक और साहित्यिक की वजह से प्रसिद्ध है। उन्नाव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और प्रताप नारायण मिश्र जी जैसे लेखकों की वजह से प्रसिद्ध रहा है। अब मैं बात करूँ अपनी, तो मैंने जब गोपालपुर में अपनी पोस्टिंग ली और मैंने वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि वहाँ के जो छात्र थे वो बोलने में बहुत हिचकिचाते थे, शर्माते थे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में उन्हें बहुत परेशानियाँ आती थीं। उपस्थिति छात्रों की बहुत कम रहती थी। अभिभावक बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते थे। उनका कहना था कि विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। तो जब मैं वहाँ पर पोस्टिंग मेरी हुई तो मैं बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाती थी और मैं अपने ब्लॉक से पहली ऐसी शिक्षिका थी जिसने बच्चों को गिनतियाँ सिखाने के लिए टेलम बनाया हुआ था। और वो मैंने टेलम एक दफ्ती से बनाया था और उसमें मैंने, जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि व्हील वाला जो हम लोग गेम खेलते हैं, वो मैंने 4-5 साल पहले ही बनाया हुआ था और मैंने उसे अप्लाई किया था और मैंने उसे खेल के मैदान में बच्चों के साथ खेला था। चॉक से मैंने उसे फर्श पे ही बना दिया था और ऐसे मैं उन बच्चों को खिलाया करती थी और मैं काफ़ी गतिविधियाँ करा करके बच्चों से इंटरेक्ट होती थी और बच्चे मुझे लाइक करने लगे थे और तब से मैं आज तक बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा वर्क करती हूँ और बच्चे मुझसे इतने ज़्यादा इंटरेक्ट हैं कि अगर मैं विद्यालय नहीं गई तो वो मुझे फ़ोन करते हैं कि मैम आप क्यों नहीं आई हैं, या एक दिन मैं जैसे नहीं गई स्कूल तो उन्हें नहीं पता था तो वो मुझे लेने के लिए, मेन रोड से मेरा 1-1.5 किलोमीटर अंदर स्कूल पड़ता है, वो मुझे लेने के लिए मेरे स्कूल की रोड तक चले गए और उन्हें जब मालूम चला कि मैम नहीं आएंगी, उनको बताया गया, तब मैं जब नेक्स्ट डे गई तो उन्होंने कहा कि मैम आप रोज़ आया करिए। तो ये छोटी सी कहानी मेरी थी। अब मैं बात करूँ जी की, तो जब जी की कार्यशाला में मुझे पहली बार भेजा गया, क्योंकि मैंने टेलम ऑलरेडी अपने शो किए हुए थे सफ़ीपुर ब्लॉक में, तो मैंने वहाँ पर देखा कि शून्य निवेश से संबंधित जो टेलम सभी शिक्षकों ने बनाए हैं, उत्कृष्ट टेलम मैंने पहली बार देखे जो मैंने भी नहीं बनाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नए-नए शिक्षकों से मुलाकात हुई और हमने आपस में अपने सारे विचार साझा किए और बच्चों को पढ़ाने के लिए नई-नई गतिविधियाँ साझा करते हुए हम बच्चों को उनके शिक्षा से संबंधित जो है बच्चों को अच्छे से हम लोग कैसे उनको उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें। ऑनलाइन कार्यशाला में हमने जी की सहायता से ये सीखा कि हम कैसे ऑनलाइन की सहायता से बच्चों को इंटरेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा बच्चे रुचि लें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कोविड-19 के चलते बच्चों को विद्यालय में आना मना है। बट हम लोग बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी बच्चों तक हमारी पहुँच हो और हम लोग किसी भी तरीके से बच्चों को पढ़ाई उनकी कंटिन्यू कर सकें। तो हमें जी ने सिखाया है कि हम कैसे ऑनलाइन बच्चों को इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको गतिविधि के माध्यम से जोड़े रह सकते हैं ग्रुप्स में। और बच्चे जो नहीं जुड़ पा रहे हैं या जिनके पास मोबाइल नहीं है, हम उन्हें कॉल के माध्यम से भी बच्चों को बता सकते हैं, उन्हें गतिविधि बता सकते हैं और गतिविधि में ही वो बच्चे अपना कार्य कर सकते हैं और नई-नई बातों को सीखते हुए अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जी की इस कार्यशाला में सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगा कि हम लोग आजकल लेसन प्लान्स बना रहे हैं।
तो लेसन प्लान बनाने के लिए हम लोग को काफ़ी सोचना पड़ता है और हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग किस तरीके से हर स्किल्स को लेते हुए लेसन प्लान बनाएं। तो जी ने हम लोगों को 6 स्किल्स सिखाई हैं। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट, जो हम हर लेसन प्लान में उसे रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब हम अपने लेसन को बच्चों को शो करते हैं या बच्चों को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में सीखते हैं और एक ही दिन में वो चीज़ों को बहुत ही इजीली सीख जा रहे हैं। जो चीज़ें उन्हें बहुत टफ लग रही थी या हिंदी में जैसे उन्हें पैराग्राफ्स बहुत टफ लग रहे हैं, स्टोरीज बहुत टफ लग रही हैं, उनको उन्हीं के परिवेश से जोड़ते हुए आप उनसे ही पूछिए कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको उनकी क्या रुचि है, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग हम उन्हें पढ़ाएं और उनसे बातें करें, उनसे दोस्ती जैसा व्यवहार करें। तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ही जल्दी सीखते हैं और आप ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे कि अब मैं टीएलएम खुद नहीं, मेरे बच्चे बनाते हैं। वो उन्होंने अगर एक टीएलएम देखा विद्यालय में तो वो बोलेंगे कि मैम ये हम बनाएं, और वो मुझसे बोलेंगे कि आप व्हाट्सएप पे भेजिए कि हमें ये टीएलएम बनाना है, और वो बच्चे फटाफट वैसा ही बना करके मुझे दे देते हैं या वो उसी से पढ़ रहे हैं। विद्यालय के बच्चे हमारे घर अपने अपने घरों में टीएलएम्स बना रहे हैं और टीएलएम बना करके पढ़ रहे हैं। अपने स्टडी रूम में उन्होंने टीएलएम्स रखे हुए हैं और उससे पढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस कोविड के टाइम पे भी मेरे स्कूल के बच्चे हर चीज़ में आगे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और मुझे इस वर्कशॉप में लेने के लिए मैं अरविंदो सोसाइटी और जी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ और बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया इस ऑनलाइन वर्कशॉप में लेने के लिए। और मैं और भी चीज़ों को अप्लाई करूँगी और जी ऐप जो उन्होंने बताया है उसे बिल्कुल यूज़ करूँगी, क्योंकि उसमें लेसन प्लान्स दिए हुए हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और इवन यूपी बोर्ड के अलावा भी उसमें कई सारे बोर्ड्स के अकॉर्डिंग सारे लेसन्स और टीएलएम्स गतिविधियाँ और इनोवेटिव एक बुक भी दी हुई है। तो हमें लगता है कि हमें उसे यूज़ करना चाहिए और शिक्षक का दायित्व ही है कि वो निरंतर सीखता रहे और निरंतर सीखते हुए अपना ज्ञान बढ़ाते हुए उसे अपने बच्चों के लिए यूज़ करे। मैं अजय जी और भूपेंद्र सिंह नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने माइंड में चल रही जो गतिविधियाँ हैं उनको सीक्वेंस में लाने का काम किया है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान मुझे एक ये भी एक आइडिया आया है कि जब हम लोगों ने 1 डे में 1 आवर में बहुत कुछ सीखा, तो क्यों ना हम जिन बच्चों के पास फ़ोन्स या एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं तो हम 1 घंटा, जैसे कि हम कभी कभी हो जाता है रिश्तेदारों से बात करते हैं या अपने घर पे किसी सदस्य से बात करते हैं तो आधा घंटा हो जाता है, 20 मिनट्स 25 मिनट्स हो जाते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों से बात करें फ़ोन पे, एक दिन में एक ही बच्चे से बात करें और उस बातचीत के दौरान हम अपने बच्चों से गतिविधि से संबंधित या किसी पाठ से संबंधित या उन्हें छोटी सी एक एक्टिविटी दे दें कि हम आप आज हमें अपने परिवार में रहने वाले सदस्यों के नाम लिख करके और दीजिए और उसे एक ट्री के माध्यम से दीजिए हमें, या हमें नेक्स्ट टाइम जब मैं कॉल करूँगी तो आप मुझे बताइएगा। तो उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर एक उत्सुकता जागेगी कि उनके परिवार में कितने सारे लोग हैं। और ऐसा भी होता है कि बच्चों को अपने यहाँ बड़ों के नाम ही नहीं पता होते हैं, तो वो जब लिखेंगे तो उन्हें मात्राओं का भी ज्ञान हो रहा है, उन्हें अक्षरों का भी ज्ञान हो रहा है, उन्हें पढ़ना भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम विद्यालय में रहते हुए बच्चों की पहुंच तक पहुंच रहे हैं और बच्चे निरंतर नया नया सीख रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाओं बुक्स हैं सभी के लिए कि ऐसा ही निरंतर सभी शिक्षक प्रयास करते रहें और बच्चों तक विद्या की अलख जलाते रहें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, शिक्षक दीपक बन जलता है अज्ञान का तिमिर मिटाने को, जीवन कौशल सिखलाता है उन्नति की राह दिखाने को, उन्नति की राह दिखाने को। धन्यवाद।